22 अक्टूबर को ट्रिपल आर का सेकंड टीज़र रिलीज़ हुआ और इस टीज़र ने धूम मचा दी। लेकिन इस टीज़र के रिलीज होते साथ ही कुछ विवाद भी हो गया। विवाद है टीज़र के लास्ट में जब जूनियर एनटीआर स्कल कप पहन के आ रहे हैं उस सीन को लेके। तो ट्रिपल आर है क्या? जूनियर एनटीआर जो कुमारम भीम की भूमिका निभा रहे हैं, कुमारम भीम कौन, और इस फिल्म से हमें क्या एक्सपेक्ट है, हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं इस फिल्म को लेकर, इस बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। हेलो और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। 22 तारीख को ट्रिपल आर का टीज़र रिलीज़ हुआ जिसमें कुमारम भीम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले टीज़र 1 में हमने रामचरण को देखा था जो अल्लूरी सीताराम राजू के भूमिका को निभा रहे हैं। तो ट्रिपल आर है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ट्रिपल आर का मतलब हो या पूरा नाम ये है रौद्रम रणम रुदिनम, यानी कि वार, एंगर एंड ब्लड, युद्ध, क्रोध और रक्त। यानी कि हमारे जो दो वीर गाथा है, जो दो वीर महापुरुष हैं, जिनके बारे में हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही नहीं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, उसको पर्दे पर दिखाया गया है कि उन्होंने आज़ादी के लिए क्या किया। ये दो महान कैरेक्टर जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, अगले साल पर्दे पर उतरने वाले हैं। तो जो जूनियर एनटीआर जिनकी भूमिका निभा रहे हैं कुमारम भीम की, उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल देता हूँ। पता नहीं फिल्म में क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। कुमारम भीम एक गोंड परिवार से थे, आदिवासी जनजाति से। उनका जन्म आज के आदिलाबाद के जिले में हुआ था और ये आदिलाबाद का नाम आदिल शाह जो वहाँ के शासक थे उन पर इस जगह का नाम पड़ा। तो कुमारम भीम आदिवासी जनजाति से थे और ये लोग काफ़ी मेहनत करते थे, लेकिन इनको हक नहीं मिलता था। तो इनकी हक की आवाज़ जब शुरुआत हुई तो उनके पिता भी इस आवाज़ के साथ जुड़े हुए थे। जब वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस विरोध में हिस्सा ले रहे थे तो फॉरेस्ट अफसरों ने मिलकर उनके पिता को मार डाला। और उस वक्त कुमारम भीम की उम्र 15-16 साल थी। उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया, लेकिन वे फिर वापस आए। उनकी कोई प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ली नहीं थी, लेकिन जब वो वापस आए तो पहले से मैच्योर थे और उनमें लीडरशिप का जो क्वालिटी था वो स्किल डेवलप हो चुका था। उन्होंने अपने जाति के लोगों को फिर से इकट्ठा किया, उनमें जज्बा भरा कि हमें अपना हक लेके रहना है। जंगल जर जमी, ये नारा उन्हीं का दिया हुआ था। और फिर शुरू हुआ निजामों के खिलाफ उनका विरोध। काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चला। निजाम परेशान हो चुके थे, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे। निजाम शासक के मन में ये चल रहा था कि इस आवाज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे बंद किया जाए। लेकिन विरोध तब शुरू होता है जब दबा हुआ आदमी, कुचला हुआ आदमी जब उसकी बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है तो विरोध शुरू होता है। और जब ये विरोध शुरू होता है तो अंतिम सांस तक लड़ता है अपने हक को पाने के लिए। और ऐसे ही हुआ। और
कुमारम भीम ने निजाम के शासकों की नींद चुरा ली, उनका चैन छीन लिया। अब आदिवासियों को लगने लगा था कि अब हमें अपना हक मिल जाएगा, और निजाम के शासकों को लगा कि कहीं ये सारा मामला बिगड़ ना जाए। तो वहाँ के जो एक लोकल ताल्लुकदार थे, स्थानीय ताल्लुकदार अब्दुल सत्तार, उन्होंने 90 आर्म्ड फोर्सेस को लेकर उस स्थान पर धावा बोल दिया जहाँ पर कुमारम भीम छिपे हुए थे। कुमारम भीम के साथ कुछ गिने चुने लोग थे और उनके पास पारंपरिक हथियार थे, तीर, धनुष, बर्छी, भाला इत्यादि। और जो फोर्सेस आई थी उनसे लड़ने के लिए, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। दोनों के बीच जंग शुरू हो गई, दोनों गुटों के बीच में काफ़ी देर तक ये लड़ाई चली, जिसमें कुमारम भीम के कई साथी मारे गए। और यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस थे उनको ही काफ़ी सारा नुकसान हुआ। लड़ते लड़ते अपनी आखिरी सांस तक पूरी तरह वो लहूलुहान हो चुके थे कुमारम भीम, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, मौत को गले लगा लिया। इनकी अगर कहीं कहानी आपको किसी बुक में, आप किसी लाइब्रेरी में जाएं, पढ़ें इसकी कहानी को, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अपनी हक की लड़ाई करने के लिए किस हद तक चले गए थे ये जानने को मिलेगा। शहीद भगत सिंह को अपना प्रेरणा मानने वाले कुमारम भीम हमारे इस देश के लिए शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये तो कहानी है कुमारम भीम की। अब फिल्म में राजमौली साहब क्या देंगे, इतिहास हमें क्या दिखाएंगे, ये पता नहीं। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था राजमौली साहब का, जो जुलाई में हुआ था। उसमें एक किसी ने उनसे पूछा कि आपने अब तक तो फैंटेसी फिल्म ही बनाई, काल्पनिक कहानियाँ थी, इस बार एक ओरिजिनल कैरेक्टर जो हिस्ट्री में है, एक फ्रीडम फाइटर, उस पर कहानी फिल्म बना रहे हैं। कुमारम भीम के साथ अल्लूरी सीताराम राजू है। तो अल्लूरी सीताराम राजू पर पहले भी फिल्म बना था 1990 में तेलुगु में, उसके हीरो थे कृष्णा। तो उस वक्त भी विवाद हुआ था, तो अब तो फिर विवाद होगा। तो इस पर राजमौली साहब ने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने यही कहा कि देखिए, कंट्रोवर्सी तो होगा ही, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टोरी है उसको फिल्मी पर्दे पर लाने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं, तो करना पड़ता है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी के डर से अगर हम फिल्म मेकर फिल्म ना बनाए तो ये तो हो नहीं सकता, हमें तो फिल्म तो बनानी ही होगी। बात सही है राजमौली साहब की, फिल्म तो बनेगी ही। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि राजमौली सर जो है वो किसी तरह की हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि ऐसे ही हम बहुत सारी कहानियाँ हिस्ट्री में हम लोगों ने हमें बहुत सारी गलत जानकारी दी गई है, क्योंकि ऐसे ही हिस्ट्री ने हमें बहुत सारी सही जानकारी को दबा के रखा। तो ये तो अच्छा हुआ कि आज कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो कुछ अनसंग हीरो पर फिल्म बना रहे हैं। जैसे केसरी में हमने सारागढ़ का किला का जो कहानी देखी, जो अपने देश के लिए शहीद हो रहे हैं, वो हमने देखी। इसके पहले तानाजी, उस पर भी हमने देखा। उतना तो हम लोग जानते हैं, लेकिन तानाजी देखने के बाद हमें पता चला कि वो किसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी तरह बहुत सारे अनसंग हीरो पर फिल्म बननी शुरू हो चुकी है। ये तो शुक्र है कि भगत सिंह पर काफ़ी पहले भी फिल्म बनी थी, और लेट 90s और 2000 अर्ली में भी 2-3 फिल्में बनी। तो अब नए निर्देशक निर्माता जो हैं कुछ अनसंग हीरो पर भी फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बात है। और रही बात राजमौली साहब की, तो 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में है। और कहानी की बात, तो कहानी उनके पिता खुद लिखते हैं, वो भी काफ़ी सुलझे हुए लेखक हैं। उनकी अंतिम जो कहानी थी, जो मणिकर्णिका में हमने देखी, अच्छा था।
और राजमौली साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। पिछले 12-13 फिल्मों जो उन्होंने बनाई है सारी के सारी हिट रही है। 100% सक्सेस है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ऐसे सुलझे हुए डायरेक्टर जो है हमें बिल्कुल सच्ची कहानी दिखाएं। हाँ, उसको पर्दे में उतारने के लिए थोड़ा सा नाटकीयता की ज़रूरत पड़ती है, उसको फिल्मांकन करने के लिए, क्योंकि टीज़र में हमने देखा लार्जर देन लाइफ और बड़ा कैनवास जब किसी कहानी को लेकर आता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा सा ड्रामा या नाटकीय मतलब फिल्मी तरीके से उसको पेश करना पड़ता है, लेकिन इससे कहानी पर कोई असर नहीं आना चाहिए। और जो जिस पर विवाद हो रहा है RRR के जो अंतिम सीन है, तो हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि कुमारम भीम जो है गुरिल्ला पद्धति से वार करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। तो हो सकता है वो गुरिल्ला युद्ध का कोई हिस्सा हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है, मे बी। तो टीज़र तो बहुत ही शानदार था। जितने देर टीज़र चला मैं गारंटी देता हूँ कि कोई टीज़र से अपनी नज़र नहीं हटा सकता है। मैंने भी नहीं हटाई। एक बार मन नहीं भरा, 2 बार देखी, 3 बार देखा। तो टीज़र देख के तो लग रहा कि बहुत ही धांसू है, बहुत ही फैंटास्टिक है, फिल्म भी अच्छी होगी। और जब राजमौली साहब है उसके निर्देशक, जो 400 करोड़ का दांव खेल रहे हैं, 400 करोड़ की लागत से जो फिल्म बन रही है, एक मंझा हुआ डायरेक्टर है, एक मंझा हुआ लेखक है, पूरी टीम। और राजमौली साहब कोई भी फिल्म को बहुत बनाने के पहले बहुत सारा रिसर्च करते हैं, तो इसमें भी रिसर्च किया गया होगा, काफ़ी शोध किया गया होगा। तो काफ़ी शोध करने के बाद अगर ये फिल्म बना रहे हैं तो नो डाउट जो हमारे 2 महान वीर हैं उनकी गाथा पर्दे पर आएगी, और फिर हमें गर्व होगा कि हम ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ ऐसे ऐसे सपूत थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए। ये जो जानकारी मैंने आपको कुमारम भीम के बारे में दी, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इतने अच्छे महापुरुष के बारे में बताने के बाद जय हिंद तो ज़रूर बोलूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।